हमारा प्रवेश कक्षा 5 पाठ 14 जल के गुण एवं जल प्रदूषण। आपने देखा होगा यदि जमीन पर पानी गिर जाए तो वह एक जगह स्थिर रहने के बजाय आसपास फैल जाता है। पानी में बहने का गुण होता है। इस तरह के पदार्थों को तरल पदार्थ कहते हैं। पानी का कोई अपना आकार नहीं होता है। पानी जिस भी आकार के बर्तन में रखा जाता है यह उसका आकार ले लेता है। करके देखिए, कटोरी एवं गिलास में पानी की समान मात्रा डालकर देखें पानी का आकार कैसा हो जाता है। पानी कटोरी एवं गिलास के आकार का हो जाता है। पानी जो जगह घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। तरल पदार्थों को उनके आयतन द्वारा मापा जाता है। इसकी माप इकाई लीटर होती है। पानी की घुलनशीलता। गर्मियों में हम शरबत पीते हैं। शरबत चीनी को जल में घोलकर बनाया जाता है। क्या जल में सभी पदार्थ घुल जाते हैं? आइए पता लगाएं। कांच के 4 गिलास लें, प्रत्येक को जल से आधा भरें। नमक, चीनी, चाक पाउडर तथा रेत अलग अलग गिलासों में डालकर चम्मच से मिलाएं और देखें नमक तथा चीनी जल में घुल जाते हैं। चाक पाउडर तथा रेत जल में नहीं घुलते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाते हैं जैसे नमक, चीनी आदि, उनको विलेय पदार्थ कहते हैं। विलेय पदार्थ जिस द्रव में घुलते हैं उस द्रव को विलायक कहते हैं। विलेय पदार्थ जिस द्रव में घुलते हैं उस द्रव को विलायक कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो द्रव में नहीं घुलते हैं, उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे चॉक पाउडर, रेत आदि। द्रव में किसी विलेय पदार्थ के घुलने पर विलयन बनता है। निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। पदार्थ का नाम, जल में विलेय, जल में अविलेय कैसे जाना। चीनी, लकड़ी का बुरादा, फिटकरी, मोम, लोहे की छीलन। इनमें से इनको छांटना, कौन जल में विलेय है, कौन जल में अविलेय है। जो जल में घुल जाता है उसे जल में विलेय माना जाएगा, जो जल में नहीं घुलता वो जल में अविलेय है। जैसे चीनी जल में विलेय है, लकड़ी का बुरादा जल में अविलेय है, फिटकरी जल में विलेय है, मोम जल में अविलेय है, लोहे की छीलन जल में अविलेय है। विलेय पदार्थ को शीघ्र घुलने के लिए द्रव को हिलाना पड़ता है। किसी विलेय पदार्थ को दाने के रूप में तथा पाउडर के रूप में लेने पर कौन शीघ्रता से घुलता है। क्रियाकलाप। जो 2 परखनलियां लें, प्रत्येक को जल से आधा भर दें। एक परखनली में आधा चम्मच दानेदार चीनी डालें, दूसरी परखनली में आधा चम्मच पिसी चीनी डालें। दोनों परखनलियों को हिलाएं। क्या होता है? पिसी हुई चीनी शीघ्रता से घुल जाती है। पाउडर के रूप में पदार्थ शीघ्रता से घुलते हैं। पाउडर के रूप में पदार्थ शीघ्रता से घुलते हैं। क्या जल के निश्चित आयतन में चीनी की कोई भी मात्रा विलेय है? क्रियाकलाप। एक परखनली को जल से आधा भरें, इसमें आधा चम्मच चीनी डालकर हिलाएं। चीनी की मात्रा बढ़ाते जाएं। क्या होता है? एक निश्चित मात्रा के पश्चात चीनी का घुलना बंद हो जाता है। अब परखनली को गर्म करें। क्या होता है? चीनी की और थोड़ी मात्रा घुल जाती है। विलायक के ताप में वृद्धि होने पर विलेय की अधिक मात्रा घुल जाती है। विलायक के ताप में वृद्धि होने पर विलेय की अधिक मात्रा घुल जाती है। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जल में अविलेय हैं परंतु अन्य द्रवों में विलेय हैं। जैसे मोम व तारकोल जल में अविलेय हैं किंतु मिट्टी के तेल तथा पेट्रोल में विलेय हैं। करके देखिए। एक कटोरी लें, उसमें थोड़ा पानी डालें, फिर उस पानी में तेल की कुछ बूंदें डालिए। अब उनको चम्मच की सहायता से मिलाने का प्रयास कीजिए। क्या होता है? आपने देखा होगा कि अत्यंत कोशिशों के बाद भी पानी और तेल आपस में नहीं मिले होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समान प्रकृति वाले पदार्थ समान प्रकृति वाले पदार्थों में ही घुलते हैं। पानी और तेल की प्रकृति विपरीत होती है, जिस कारण से पानी और तेल आपस में नहीं घुलते हैं। करके देखिए। एक बड़ी कटोरी लें, उसमें थोड़ा पानी भरें। अब कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े लोहे की कील पानी की सतह पर रखें। आप क्या देखते हैं? आपने देखा कि पत्थर के टुकड़े कील पानी की सतह पर नहीं तैरते हैं बल्कि डूब जाते हैं। जो वस्तुएं पानी में नहीं घुलती हैं वे या तो पानी में तैरती हैं या वे डूब जाती हैं। जो वस्तुएं पानी से हल्की होती हैं वे पानी की सतह पर तैरती हैं, जबकि जो वस्तुएं पानी से भारी होती हैं वे पानी में डूब जाती हैं। जल प्रदूषण।
जल में घुलनशीलता के गुणों के कारण कुछ ऐसे पदार्थ पानी में मिल जाते हैं जैसे साबुन, कूड़ा कचरा आदि, जो पानी को दूषित करते हैं। इस प्रकार जल के दूषित होने को जल प्रदूषण कहते हैं। इनके कारण पानी में सूक्ष्म जीव पनपते हैं जो बीमारियों का कारण होते हैं। अपने आसपास देखो कि जल किन कारणों से प्रदूषित हो रहा है। कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक भी जल प्रदूषण का कारण होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों जैसे नदी, तालाब आदि में कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, स्वयं नहाना आदि के कारण भी नदियों और तालाबों का जल प्रदूषण होता है। इस जल का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में करते हैं। पता कीजिए, घर, विद्यालय, पड़ोस के लोग पानी कैसे एकत्रित करते हैं। जहाँ पानी रखा गया है वह जगह कैसी है। जिस बर्तन में वह पानी एकत्रित करते हैं क्या वह ढके होते हैं या नहीं। यदि पानी का बर्तन नहीं ढका होता है तो उसमें पानी कैसा दिखता है। क्या आप ऐसे पानी को पीना पसंद करेंगे। गंदी जगह पर खुले बर्तन में रखा हुआ पानी हम पीना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे पानी में रोग फैलाने वाले कीटाणु होते हैं जो पानी को दूषित कर देते हैं। ये कीटाणु नंगी आंख या हैंड लेंस से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें देखने के लिए विशेष उपकरण या यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ऐसा पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्रदूषित पानी को पीने से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। दूषित पानी को पीने से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। दूषित पानी को पीने से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। आइए जानें दूषित जल से होने वाली बीमारियां, उनके लक्षण एवं बचाव के तरीके। रोग, पेचिश लक्षण, पेट में मरोड़ के साथ बार बार दस्त होना। बचाव, पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का सेवन। रोग, टाइफाइड लक्षण, तेज बुखार, भूख न लगना, सिर दर्द। बचाव, स्वच्छ पानी का उपयोग करना। रोग, पीलिया लक्षण, आँख, नाखून, पेशाब का पीला होना। बचाव, पेयजल हेतु स्वच्छ जल का उपयोग। रोग, हैजा लक्षण, ज़्यादा और लगातार उल्टी दस्त होना। बचाव, स्वच्छ जल का उपयोग, खाने पीने के पूर्व हाथों की सफाई। इसके अतिरिक्त जल के एकत्र होने से भी अन्य बीमारियां फैलती हैं जो निम्नवत है। मलेरिया, यह रोग मादा एनाफेलीज मच्छर के काटने से होता है जो प्लाज्मोडियम परजीवी को मनुष्य के शरीर में छोड़ता है। इसमें रोगी को सर्दी और सिर दर्द के साथ बार बार बुखार आता है। बचाव, मच्छरों को पनपने से रोकें। अपने घर तथा घर के आसपास गंदा पानी न इकट्ठा होने दें। मच्छरदानी का उपयोग करें। ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर के अधिकांश भाग को ढक सकें। उपचार, रोगी की डॉक्टर से जांच कराई जाए। उपचार में रोगी की डॉक्टर से जांच कराई जाए। इसे भी जानें, सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। इस औषधि का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। इस औषधि का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। डेंगू, डेंगू बुखार एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। यह मच्छर हमारे घर के आसपास साफ व रुके हुए पानी में पनपता है। डेंगू के बुखार में रोगी को ठंड लगने के साथ तेज बुखार आता है। शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं। जोड़ों में दर्द रहता है। बचाव, अपने घर के आसपास अनावश्यक पानी एकत्र न होने दें क्योंकि एडीज मच्छर रुके हुए साफ पानी में ही पैदा होते हैं। कूलर, पक्षियों एवं जानवरों के पानी पीने के बर्तन और फूलदान आदि का पानी कुछ दिन बाद एक बार खाली करके पुनः भरें। पूरी बाह वाले कपड़े पहनने चाहिए जिससे शरीर का अधिक से अधिक भाग ढका रहे। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। उपचार, रोगी को दर्द एवं बुखार
कम करने की कोई भी दवा स्वयं नहीं लेनी चाहिए। यह दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। डॉक्टर की सलाह से ही दवा का प्रयोग करना चाहिए। चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया यह रोग चिकुनगुनिया विषाणु वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर दिन के समय काटते हैं। इसमें रोगी को जोड़ों में दर्द के साथ तेज बुखार होता है। इसके अतिरिक्त सिर दर्द, थकान, जोड़ों में सूजन, शरीर पर चकत्ते आदि लक्षण भी हो सकते हैं। बचाव: मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें। समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव कराएं। उपचार: डॉक्टर की सलाह लें। पानी पीने के सही तरीके पर निशान लगाएं। चर्चा करिए। खुले कुओं का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? घड़े से पानी निकालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? घर और स्कूल में पीने के पानी का संग्रह किस तरह करना चाहिए? पानी को पीने योग्य कैसे बनाते हैं? पानी को पीने योग्य बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय पानी को उबालकर ठंडा करके छानना है। इससे सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। शहरों और कस्बों में पीने का पानी बड़ी बड़ी पानी की टंकियों में संग्रह किया जाता है। इस पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालकर और शुद्ध कर जल की आपूर्ति की जाती है। इसी प्रकार कुएं के पानी में लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है। जिस तरह वर्षा का जल मिट्टी की परतों से छनकर शुद्ध हो जाता है, उसी तरह दूषित पानी को छानकर प्रयोग योग्य बना सकते हैं। सही वाक्य पर सही का चिन्ह तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाएं। क मोम पानी में घुल जाता है, तो इस पर गलत क्रॉस का चिन्ह आएगा, गलत का, क्योंकि मोम पानी में नहीं घुलता। ख जल प्रदूषण का एक कारण कारखानों से निकला हुआ कचरा भी है। सही का टिक लगेगा। ग जानवरों को नदियों में ही नहलाना चाहिए, इस पर गलत का चिन्ह आएगा, क्योंकि जानवरों को नदियों में नहलाने से जल प्रदूषण होता है, इसलिए गलत का चिन्ह आएगा, इस पर क्रॉस लगेगा। घ खेतों में डाले गए कीटनाशक पदार्थ जल को दूषित करते हैं। सही का टिक आएगा। तेल पानी में घुल जाता है, गलत का टिक आएगा, क्रॉस। जब विलेय और ब्लैक मिलकर ब्लेंड बनाते हैं, सही का टिक। पानी के स्रोत के स्थान पर बर्तन धोने तथा जानवरों को नहलाने से पेयजल दूषित हो जाता है, सही का टिक आएगा, सही। धन्यवाद।